सब कहते थे कि रोबोट है, बिकॉज मैं रोबोट ही बनना चाहती थी उस टाइम पर। और मैं हमेशा कहती हूँ इफ यू कैन सी इट यू कैन बी इट। मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मैं इसको इमेजिन कर सकती हूँ, मैं क्रिएटिव विजुलाइज कर सकती हूँ कि चीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। फिर मैंने सर्टिफिकेशंस की यूएसए से, फिर दुबई से, डिफरेंट जगहों से, कि जरा आप जब एक सर्टिफाइड होते हो तो फिर आपने एक इंसान को डील करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं वकार इम्तियाज यूट्यूब चैनल। जी, मैं इस वक्त जो मेरे साथ दूसरी गेस्ट जो मौजूद हैं जुलाफे नकवी हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने जीनियस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम कमाया। पाकिस्तान के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि जितने ज़्यादा पंचीज़ इन्होंने उस टाइम के अंदर किए थे, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। अब हम इनसे जानते हैं कि आया ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कैसे किया। जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वर्ल्ड रिकॉर्ड 2017 में हमने डिसाइड किया था कि मैं तब सेल्फ डिफेंस सीख रही थी एक मार्शल आर्ट्स क्लब में लाहौर में। और मुझे मेरे कोच ने बताया, उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको गिनीज के लिए अप्लाई करते हैं, बिकॉज जब हम देखते हैं कि तुम्हारी जो पंचिंग स्पीड है, जब मैं स्पीड पंचिंग करती थी तो उन्होंने कहा 1 सेकेंड में 7 पंचेस होते हैं, जो कि बड़ी एक एबनॉर्मल सी बात थी। तो उनका कैसा करते हैं इसको हम 1 आवर तक करें और एक नॉर्मल स्पीड में करें तो ये काफ़ी पंचेस बन जाएंगे। मैंने सोचा कि कर लेते हैं। और मुझे शुरू में, मैं हमेशा बताती हूँ डिफरेंट इंटरव्यूज़ में, मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। तो उनका कि नहीं, आप प्रैक्टिस शुरू करो। विदिन 2 मंथ्स हमने इसको अटेम्प्ट किया और उस टाइम पर पूरे मीडिया के सामने ये अटेम्प्ट हुई थी और अल्लाह का शुक्र है कामयाब गई। उसके बाद पाकिस्तान जो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उन्होंने भी मुझे फ़ख्र पंजाब का टाइटल दिया। एंड देन मीडिया में इस वजह से भी मेरी एंट्री हुई। मैं तो अपने फैमिली को कहती हूँ कि इस रिकॉर्ड की वजह से हम खा रहे हैं जो भी आज खा रहे हैं, बिकॉज लोगों में पहचान गिनीज की बनी। उसके बाद मीडिया में एंट्री हुई और जो पंचेस थे वो 18,983 थे एक घंटे में। 18,983 और लगातार थे कि आप उसमें ब्रेक ले सकते हो, बट वो रिकॉर्ड है वीडियो के अंदर कि मैंने उसमें ब्रेक नहीं ली। बिकॉज सब कहते थे कि रोबोट है, बिकॉज मैं रोबोट ही बनना चाहती थी उस टाइम पर। आपके कंधों पे उस टाइम जिम्मेदारी होती है इस बात की कि ऐसा रिकॉर्ड बनाएं कि जो पाकिस्तान अपने नाम करे। और उस टाइम पे वो पाकिस्तानी लड़की थी, मैं लाहौरी नहीं थी, तो वहां पर जरा जिम्मेदारी ज्यादा थी। वो पेन हो रहा था, जो भी था, मैंने उसको इग्नोर किया। और मेरी फील्ड माइंड साइंसेज की भी है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और मैं हमेशा कहती हूँ इफ यू कैन सी इट यू कैन बी इट। मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मैं इसको इमेजिन कर सकती हूँ, मैं क्रिएटिव विजुलाइज कर सकती हूँ कि चीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। और सिर्फ 1 आवर ही तो है, तो अब इसको करना है, जैसे भी पाकिस्तान के नाम ये टाइटल करना है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि आपने पाकिस्तान के नाम एक टाइटल किया, और ज़ाहिर है बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो इसके साथ आप हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर भी काम कर रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी कैसा है आपका? योगा में और वर्कआउट, जो नॉर्मल हम वर्कआउट जिम में कर रहे होते हैं, मैंने उसमें सर्टिफिकेशंस ली। फिर उसके बाद बचपन से, जैसे हम मराकबा लफ्ज़ बहुत आप सुनते हैं, मेडिटेट करना और ये सब, तो वो 13 साल की उम्र से मैं कर रही थी। लेकिन उसके बाद मुझे चीज़ों का नाम चाहिए था कि जो हम ये करते हैं उसको क्या कहते हैं। फिर मैंने सर्टिफिकेशंस की यूएसए से, फिर दुबई से, डिफरेंट जगहों से, कि ज़रा आप जब एक सर्टिफाइड होते हो तो फिर आपने एक इंसान को डील करना होता है। तो आपकी फील्ड ये बड़ी सेंसिटिव फील्ड है, डेलिकेट है इंसान। जब आप उसको एक्सरसाइज कराते हैं, योगा कराते हैं या वर्कआउट कराते हैं, तो मैंने सोचा इसमें सर्टिफाइड होना चाहिए मुझे। तो वो किया। और फिर उसके बाद इसका एक्सपीरियंस अच्छा ज़्यादा इसलिए जाता है कि जहाँ अब नाम मेरा आता है ना किसी भी चैनल पे जुलाफे नकवी, तो लोग मुझे पहचानते हैं गिनीज से, योगा से। और फन फैक्ट आपको मैं बताऊँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। वाओ। और टैरो कार्ड्स लोग मुझे कह रहे होते अच्छा कैसे प्रेडिक्शन ये वो, तो मैं को कहती नहीं भाई, ये एक गाइडलाइन है, प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। बिकॉज मेरा खुद टैरो कार्ड रीडर होते हुए, मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत सारे लोगों को ये एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे एक टैरो कार्ड रीडर ने एक बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि सदका बला को टालता है, दुआ तकदीर को बदलती है। तो प्रेडिक्शन कहाँ होती है? मैंने कहा वो तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप सिर्फ पॉसिबिलिटीज देखकर लोगों को गाइड करते हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हायर कॉन्शियसनेस अल्लाह है। जिस तरह रिकॉर्ड भी जब मैं बना रही थी, मैं उस बात पर वापस आऊँ, उस टाइम भी मैंने कहा कि मैं रिजल्ट अल्लाह ने ही मुझे देना है, मैं सिर्फ अटेम्प्ट कर सकती हूँ, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो वो अल्लाह का काम है कि उसने रिजल्ट अब क्या देना, हाँ में या ना में। अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट आपको कोई प्लान है दोबारा से कोई रिकॉर्ड बनाने का, या कोई प्लानिंग चल रही है? वो अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने रिकॉर्ड बनाया और वो काफी साल गुजर गए, तकरीबन अब 5-6 साल हो गए इस बात को, तो आई वाज लाइक कि मे बी, और मैं ये जो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स हैं ना, उन पर बैठकर ये कह चुकी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये रिकॉर्ड कोई तोड़े, और अगर कोई तोड़े तो पाकिस्तानी लड़की तोड़े।
क्योंकि ये होगा मुझे कि मैंने यहाँ तक भी कहा कि अगर कोई बाहर की कंट्री में कोई इसको अटेम्प्ट करता है और खुदा ना ख्वास्ता ये रिकॉर्ड किसी के पास चला जाता है, तो मैं चाहूंगी कि पाकिस्तानी लड़की इसको खींच के वापस। वाई लड़की, लड़का भी तो ला सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड के लिए कैटेगरी लड़की की है। अच्छा। और आपको मजे की बात ये बताऊं कि जो मेल के लिए कैटेगरी है ना, उसमें राशिद नसीम बिल्कुल से बड़े रैकेट होल्डर है हमारे, वो उनके पास रिकॉर्ड है मेल कैटेगरी में, और वो कोई 32,000 या 33,000 पंचेस का है। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आपने इंटरव्यू हमें के लिए जो है ना करने का मौका दिया। तो इसी तरह ही है कि कहीं पे भी पाकिस्तानी पीछे नहीं है। लाजमी नहीं है कि हम ये समझते हैं कि 2 नंबर चीज़ के अंदर पाकिस्तानी आगे, लेकिन अच्छे कामों में भी पाकिस्तान जो है ना वो आगे है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।